अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब माय एजी अहमद एजुकेशनल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आजकल हम सेकंड ईयर और बीए के लिए एसेस पढ़ रहे हैं। आज का हमारा एसे है माय फर्स्ट डे एट कॉलेज। इससे पहले मैंने 10th के लिए और बीए के लिए एसेस अपलोड कर चुका हूँ। माय लास्ट डे एट कॉलेज या माय लास्ट डे एट स्कूल, वही ये सेम ही टॉपिक है जो आप 10th में पढ़ते हैं, वही है। उसी को कॉलेज, उसके स्कूल की जगह कॉलेज लिख सकते हैं, वो अपलोड किया हुआ एसे। और ये है माय फर्स्ट डे एट स्कूल या माय फर्स्ट डे एट कॉलेज। Remembering past is the most alluring thing in life. माजी को याद करना बहुत ही जिंदगी में मशहूर कुन चीज है। We always recollect our past to amuse ourselves. हम अपने आप को महसूस करने के लिए, लुत्फ या खुशी फराहम करने के लिए बाज़ औक़ात अपने माजी को याद करते हैं। The sweet memories of the past are like the sweet perfumes of the flowers in spring season. माजी की यादें मौसम बहार में फूलों की ताज़ा खुशबू की तरह होती हैं। A sensible person cannot forget his past. एक समझदार अक्लमंद शख्स अपने माजी को कभी नहीं भूल सकता। The places he visited, memories, moments he loved and wondrous moments of life. वो जहाँ गया, जिन जगहों पर गया, उन जगहों को, जिन लम्हात को पसंद किया और शानदार जिंदगी के शानदार लम्हात। As it is rightly said, a good life is a collection of happy memories. During my school days, I was the monitor of my class. अपने स्कूल के दिनों में मैं अपनी क्लास का मॉनिटर था। I was an intelligent student and my parents gave me confidence to take decision. मैं एक ज़हीन तालिब इल्म था और मेरे वालिदैन ने फैसला करने में मुझे एतमाद दिया। I passed a very hard working school life. मैंने जिंदगी की स्कूल की बहुत ही सख्त मेहनत वाली जिंदगी गुजारी। During my school days, my friends used to tell me about the freedom and enjoyment of college life. मेरे स्कूल के दिनों में ही मेरे दोस्त कहा कर बताते थे कि कॉलेज की जिंदगी बहुत ही आज़ादी और लुत्फ वाली होती है। I started dreaming of the college life. मैंने कॉलेज की जिंदगी के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। As it is wisely said, जैसा कि कहा जाता है, how beautiful is youth, how bright it gleams, without its illusions, aspirations and dreams. It was the month of August when my metric result was announced. अगस्त का महीना था जब मेरे मैट्रिक का रिजल्ट का ऐलान हुआ। I got A प्लस ग्रेड। मैंने अपने मैट्रिक के रिजल्ट में A प्लस ग्रेड्स हासिल किए। My friend Niaz and I went to get prospects of different colleges. मेरा दोस्त नियाज और मैं मुख्तलिफ कॉलेजेस की prospects लेने के लिए गए। We selected the best colleges of our city. हमने अपने कॉलेज शहर के बेहतरीन कॉलेजेस का इंतखाब किया। Our names were in the first list of historical college of Lahore. मेरे मेरा नाम हमारे नाम जो है लाहौर के हिस्टोरिकल कॉलेज में सबसे ऊपर था, की लिस्ट में था। Where I got admission, जहाँ मैंने दाखिला हासिल किया। As it is rightly said, you send your child to the college, but it is the college not boys who educate him. I was excited about my first day at college. मैं अपने कॉलेज में पहले दिन पर बहुत ज़्यादा पुरजोश था। At night, रात के वक्त, I pressed my uniform. मैंने अपनी यूनिफॉर्म प्रेस कर ली। I polished my shoes. मैंने अपने शूज़ भी पॉलिश किए। I prepared my college bag with stationery and books. मैंने स्टेशनरी और बुक्स किताबों के साथ अपने कॉलेज का बैग भी तैयार कर लिया। I went to नियाज नियाज की रेजिडेंस पर गया। We decided to leave for early in the morning. हम लोगों ने फैसला किया कि सुबह सुबह हम जल्दी चले जाएंगे, कॉलेज के लिए निकल जाएंगे। At night I could not sleep at ease. रात को मैं आसानी से आराम से सो भी ना सका। On bed I was thinking about college life impatiently. क्योंकि बिस्तर पर मैं बेसब्री के साथ अपनी कॉलेज की जिंदगी के बारे में सोचता रहा। I got up early in the morning. सुबह सुबह मैं बेदार हो गया। I was in a hurry
to reach my college. मुझे अपने कॉलेज में पहुंचने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी. As it is wisely said, जैसा कि कहा जाता है, fathers send their sons to college either because they went to college and they didn't. A big iron gate stood open in front of me. लोहे का एक बड़ा सा गेट मेरे सामने खुला पड़ा था. Old building of 18th century had a magical effect. 18वीं सदी की पुरानी इमारत अपने अंदर एक मशहूरकुन असर रखती थी. बट एट द एंट्रेंस ऑफ द कॉलेज के दाखिले पर देयर वाज अ सीमेंटेड स्टेज विद अ ग्रेसी लैंड. सीमेंट का एक स्टेज था जिसके सामने काफी बड़ा घास का मैदान था. अ प्रोफेसर वाज रीडिंग सम हदीस फ्रॉम अ बुक. ए मैनी स्टूडेंट्स वर गैदर्ड देयर. एक प्रोफेसर साहब किसी किताब से हदीस पढ़ रहे थे और बहुत से तुलबा वहां इकट्ठे थे. आफ्टर 15 मिनट्स द प्रोफेसर क्लोज द बुक एंड द सेशन एंडेड. 15 मिनट के बाद प्रोफेसर साहब ने किताब बंद कर दी और वो सेशन खत्म हो गया. आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक स्कूल असेंबली बट इट डिड नॉट हैपन. मुझे उम्मीद थी, मैं तवक्का किए हुए था कि स्कूल की तरह कोई असेंबली होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. Being a pre-medical student, I was guided by other group fellows. प्री मेडिकल के तुलबा के तालिब इल्म होने की हैसियत से मुझे दूसरे दोस्तों के साथ रहनुमाई की गई. एज इट इज राइटली सेड, जैसा कि यूथ इज द बुक ऑफ बिगनिंग स्टोरी विदाउट एंड ईच मेड इज हीरोइन एंड ईच मैन इज फ्रेंड. आवर टाइम Our timetable and roll number were completely displayed on the notice board. हमारा timetable और roll number notice board पर लिखे हुए थे जाहिर. I was surprised to read about different blocks in college premises. कॉलेज के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जो है पढ़ने पर मुझे मैं हैरान था. I had spent my school life in one room for the whole day. क्योंकि सारा दिन मैं एक ही कमरे में स्कूल की जिंदगी के बारे में गुजार चुका था. बट माई फर्स्ट क्लास वाज ऑफ केमिस्ट्री. मेरी पहली क्लास केमिस्ट्री की थी. आई डिड नॉट लाइक द बिहेवियर एंड मेथड ऑफ केमिस्ट्री प्रोफेसर. मुझे केमिस्ट्री के प्रोफेसर साहब का रवैया और तरीकाकार पसंद ना आया. देयर वाज नो अट्रैक्शन इन हिज लेक्चर. उनके लेक्चर में कोई अट्रैक्शन नहीं थी, कशिश नहीं थी. आई वाज वेरी नर्वस. एज इट इज वाइजली सेड, एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ अ पॉट but the lighting of a fire. For the next class, I moved to another block of our college. अगली क्लास के लिए हमें कॉलेज के दूसरे ब्लॉक की तरफ जाना पड़ा. An English professor was already there. वहाँ पर एक अंग्रेजी के प्रोफेसर साहब पहले से मौजूद थे. He was a pleasant looking man who taught and impressed us by his politeness. वो एक खुशगवार दिखाई देने वाले खुशकुन इंसान थे जिन्होंने हमें अपने नफासत और खुशकुल अखलाकी के साथ मुतासर किया और बहुत अच्छा पढ़ाया. आई थैंक अल्लाह फॉर सच अ नाइस लेक्चरर. मैंने अल्लाह ताला का ऐसे अच्छे लेक्चरर होने पर शुक्र अदा किया. आवर नेक्स्ट क्लास वाज फ्री. हमारी अगली क्लास फ्री थी. आई वेंट टू द कॉलेज लाइब्रेरी. मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में गया. आई वाज फीलिंग वंडर टू सी थाउजेंड्स ऑफ बुक्स इन हंड्रेड्स ऑफ अलमीराज. मैंने सैकड़ों अलमारियों में हजारों किताबें देखकर बहुत ज़्यादा हैरत महसूस की. देयर वर मैनी स्टूडेंट्स रीडिंग बुक्स बाय बिग सेंट्रल टेबल बट नो नॉइज. बहुत से तुलबा मेज पर बैठे हुए किताबें पढ़ रहे थे लेकिन कोई भी आवाज नहीं थी. दिस इम्प्रेस्ड मी अलॉट. इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा मुतासर किया. एज इट इज राइटली सेड, a good teacher can inspire hope but set fire to the imagination and instill a love of learning. My next 3 classes were also conducted in different rooms. मेरी अगली 3 क्लासेस भी मुख्तलिफ कमरों में मुनक्किद की गई. I got tired due to so much walking during classes interval. क्लासेस के दरमियान चलने की वजह से मैं थक गया. My friend told me that this college life dear. This is college life dear. मेरे दोस्त ने बताया कि ये कॉलेज की जिंदगी है. Enjoy it. My friend and I ate delicious नान चने from our college canteen. हमने, मेरे दोस्त ने और मैंने कॉलेज की कैंटीन से नान चने खाए. As it is wisely said, college life has inspired me the most.
College life has given me confidence that I need to fly. When I was returning to my home, I was thinking about the personality and teaching method. जब मैं घर वापस आ रहा था तो मैंने मुख्तलिफ इसातिज़ा कराम की, लेक्चरर्स की जो शख्सियात और उनके टीचिंग मेथड पर गौर किया. आई वॉज गिविंग पॉइंट्स एंड रैंकिंग टू दैम. मैंने उनको पॉइंट्स भी दिया और रैंक भी दिया. आई वॉज मच टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग ट्रैवलिंग इन लोकल बस में सफ़र करने के वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गया. एट द सेम टाइम आई वॉज क्वाइट हैप्पी दैट आई हैड सक्सेसफुली स्पेंट माई फर्स्ट डे एट कॉलेज. लेकिन इसके साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, लेकिन इसके साथ साथ मैं इसलिए खुश था कि आज मैं अपने कॉलेज में एक बेहतरीन ज़िंदगी, कामयाब ज़िंदगी गुजार चुका था, बेहतरीन दिन गुजार चुका था. इट इज़ रियल दैट कॉलेज लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फ्रॉम स्कूल लाइफ. ये हकीकत है कि कॉलेज की ज़िंदगी स्कूल की ज़िंदगी से बहुत ही मुख्तलिफ होती है. आई कैन नेवर फॉरगेट माई फर्स्ट डे एट कॉलेज. मैं अपने कॉलेज में पहला दिन को कभी नहीं भूल सकता. एज इट इज़ राइटली सेड, ऑल द रियल वैल्यूएबल थिंग्स you own are things you cannot photograph. हकीकी तमाम चीज़ें जो है वही हैं जिन्हें आप फोटोग्राफ में नहीं देख सकते. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़. AG अहमद एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. ओके, हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़. गुड बाय.